गरीब सास और घमंडी बहू। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब लेकिन संस्कारी महिला सुमित्रा देवी रहती थी। वह बचपन से ही बहुत मेहनती और सहनशील थी। उनके पति रामलाल गांव के एक मामूली किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे। हालांकि उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वे खुश थे क्योंकि उनके जीवन में एक अनमोल रत्न था, उनका बेटा अमित। अमित उनका इकलौता बेटा था और वे उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं। सुमित्रा देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आता था। इसलिए उन्होंने खेतों में काम करके, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके और गांव के लोगों के कपड़े सिलकर जैसे तैसे पैसे जोड़े ताकि अमित को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। समय बीतता गया। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। उसने गांव के स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। माँ ने अपनी सारी जमापूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी। धीरे धीरे अमित ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली और शहर में बस गया। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और अब वह आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगा था। जब भी सुमित्रा देवी गांव में अपनी सहेलियों से मिलती, तो गर्व से कहती, मेरा अमित बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। मेरी बहू आएगी और मेरा बेटा मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन किसे पता था कि उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ वर्षों बाद अमित की शादी शहर की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की राधिका से हो गई। राधिका एक अमीर परिवार से थी, जहां कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। उसे महंगे कपड़े पहनने, आलीशान घरों में रहने और नौकर चाकरों से घिरे रहने की आदत थी। शादी के कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी ने अमित से कहा, बेटा, अब तू घर बसा चुका है, क्या तू मुझे भी अपने पास शहर नहीं बुलाएगा? अमित को माँ से बहुत लगाव था, लेकिन वह जानता था कि राधिका को गांव और वहां की सादगी पसंद नहीं थी। उसने डरते डरते राधिका से बात की। राधिका ने नाक भान चढ़ाते हुए कहा, अमित, यह कोई गांव का झोपड़ा नहीं, एक आलीशान फ्लैट है। यहाँ तुम्हारी माँ कैसे रहेंगी? उन्हें तो शहर का रहन सहन ही नहीं आएगा। अमित चुप हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, कुछ समय बाद मैं आपको लेने आऊंगा। अभी ऑफिस का बहुत काम है। सुमित्रा देवी ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली। वह जान गई कि उनका बेटा अब पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ महीनों बाद सुमित्रा देवी ने खुद ही फैसला किया कि वे अपने बेटे से मिलने शहर जाएंगी। वह बहुत उत्साहित थी। गांव की औरतों से कह रही थी, अब मैं अपने बेटे बहू के साथ शहर में रहूंगी। मेरा भी अच्छा समय आ गया। वह अपने पुराने कपड़ों में गठरी बांधकर शहर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, राधिका ने दरवाजा खोला और उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। अमित, देखो तुम्हारी माँ आ गई हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। अमित खुश तो था, लेकिन वह राधिका की नाराजगी भी देख सकता था। राधिका ने कहा, मां जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? हमें पहले से बताती तो हम किसी होटल में आपके ठहरने का इंतजाम कर देते। सुमित्रा देवी के दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने सोचा, मुझे होटल में ठहरने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे ही बेटे का घर है। लेकिन अमित ने कुछ नहीं कहा। माँ को घर के सबसे कोने में एक छोटा सा कमरा दिया गया, जिसमें न पंखा था, न कोई सुविधा। राधिका ने उन्हें घर के महंगे सोफे और सजावटी सामान को छूने से भी मना कर दिया। अगर वे किचन में जाती, तो वह नाक भान सिकोड़कर कहती, मां जी, ये शहर का किचन है, गांव की रसोई नहीं, जहां मिट्टी और धूल हो। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को समझ में आ गया कि इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ साल बाद अमित का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। उसे कंपनी से निकाल दिया गया और धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म होने लगे। राधिका, जो अब तक उसे प्यार दिखाती थी, धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। उसने कहा,
मैं तुम्हारी गरीबी में नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अमित अब पूरी तरह अकेला हो गया। उसने अपनी माँ को याद किया, लेकिन जब उसने गांव जाने का फैसला किया, तो उसे एहसास हुआ कि माँ का देहांत हो चुका था। माँ की चारपाई खाली थी, लेकिन उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू बच्चा था, तब मैंने तुझे भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन जब मैं तेरे घर आई, तो मुझे बासी रोटी भी नसीब नहीं हुई। अब जब तू अकेला है, तो याद रखना, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। अमित फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा और ऐशो आराम हमेशा नहीं रहते, लेकिन माँ बाप का प्यार सदा रहता है। अच्छे कर्म ही जीवन का आधार होते हैं। घमंड और अहंकार का अंत बुरा होता है। जो माँ हमें जीवन देती है, उसे कभी अपमानित नहीं करना चाहिए।